मैं काफी अरसे से इस तरफ रकबा लेना चाह रहा था जो रोड के भी पास हो, फिर मुझे पता चला कि आप बेच रहे हैं। जी पहले ये मुश्तरका थी तो कुछ मामला थे, अब ये एकदम क्लियर है, अलग हो गई है। हाँ जी, मुझे पटवारी ने अब बता दिया था कि जमीन के मामला क्लियर हैं। खैर अब कीमत की बात हो जाए जमीन की 3 कनाल की। डिमांड तो 4 लाख है, बाकी आप देख लें, क्योंकि हमारे आसपास भी 4 लाख रुपया रेट चल रहा है। और वैसे भी 1 महीना पहले हमारे पास ही जगह सेल हुई है, वो भी 4 लाख मरला के हिसाब से सेल हुई है। छोड़ें जी आप आस पास को, मैं सारी जमीन नेट कैश पे लूंगा और 2 दिन के अंदर अंदर सारी पेमेंट क्लियर करूंगा। बस आप 3.5 लाख मरला के हिसाब से सारी जमीन डन करें। चले ठीक है, मुझे मंजूर है। अगर बात नेट कैश की है, आप टाइम नहीं लेंगे तो मुझे कोई मसला नहीं है। बस ठीक है, फिर आप पटवारी से फर्द बनवा लें, मैं पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में बयान करवा लेते हैं। जी बेहतर हो गया चौधरी साहब। अच्छा, तो ये मामला चल रहे हैं। शहजाद अपनी ज़मीन बेच रहा है, वो भी इतने अच्छे रेट में, लेकिन हम कैसे बेचने देंगे? अभी चल के भाईजान को बताता हूँ। भाईजान, भाईजान। ओ खैर तो है, क्या हो गया भाई? वो भाईजान शहजाद अपनी ज़मीन बेच रहा है। अभी वो एक पार्टी को दिखाने के लिए आया हुआ था। बेच रहा है? तुझे किसने बोला है? मैंने खुद देखा है भाईजान, आपको पता है 3.5 लाख मरला के हिसाब से बेच रहा है। इसकी ऐसी की तैसी, इतने ज्यादा रेटों में? ओ हमने तो सस्ते रेटों में 1-1 लाख रुपए मरला के हिसाब से बेच दी थी। अब इसको सोने का लुकमा कैसे निगलने दें? वही तो, आप कोई चक्कर चलाएं, आपकी तो बातों में भी आ जाएगा। यतीम कजन है बेचारा मेरा, अब तो चाचू जान भी नहीं रहे जो हमको सांप कहते थे। तो बकवास ना कर, बड़ा भाई हूँ तेरा, सांप कहते थे। अभी कॉल करता हूँ शहजाद को। अस्सलाम वालेकुम मोइन भाई। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद भाई किधर हो तुम? आज बड़ी याद आ रही है तुम्हारी। मोइन भाई मैं पटवारी के दफ्तर आया हूँ कुछ काम से। खैरियत है भाई? कोई काम हो तो मुझे बता दिया करो, या अपने साथ मुराद को ले जाया करो। कहाँ तुम इनके दफ्तरों में अकेले धक्के खाते रहते हो? बस मोइन भाई वो जमीन बेचने का इरादा बनाया था, तो वो फर्द निकलवाने आया था पटवारी से। वो अगर ज़मीन बेचनी है तो मैं खरीद लेता हूँ अपने भाई से, घर की चीज़ घर में ही रह जाएगी। मैं तो खुद सोच रहा था कि कोई ज़मीन लूँ और उधर कोई मदरसा या स्कूल वगैरह बना दूँ, चाचा जान के नाम का या फिर अब्बा जान के नाम का। क्या ख्याल है तुम्हारा? अच्छा मोइन भाई। तो और क्या यार शहजाद, अगर तुम्हारी किसी से बात हुई है तो उसको मना कर दो। अभी आओ मेरे पास, इधर बैठ के फाइनल कर लेते हैं। जी आ रहा हूँ मोइन भाई। अब तू ऐसा कर, जाके उस पार्टी का नंबर निकलवा जो शहजाद से ज़मीन लेना चाह रहे थे। ठीक है भाईजान, आपने अपना काम कर दिया, अब आगे मेरा काम है। जी शिदाल भाई, निकलवा ली फर्द आपने पटवारी से? मैं तो खुद सोच रहा था कि कोई ज़मीन लूँ और उधर कोई मदरसा या स्कूल वगैरह बना दूँ। अगर तुम्हारी किसी से बात हुई है तो उसको मना कर दो। हेलो, बोले तो सही। ओ जी कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से मैं अभी जमीन नहीं सेल कर सकता। क्या हुआ? मैं यहाँ सब कुछ रेडी कर रहा हूँ और आप इनकार कर रहे हो। क्या हुआ? पैसों का मसला है कोई? नहीं वो बस मेरी वालदा नहीं मान रही, वो कह रही है अभी जमीन नहीं सेल करनी। चलें जैसे आपको बेहतर लगे। वैसे मुझे तो बहुत पसंद आई थी आपकी जमीन। आपकी चीज है, जैसा आपको बेहतर लगे। जी भाई माजरत है। मैं तो अभी पहुंचा ही था पटवारी के दफ्तर कि आपकी कॉल आ गई। वैसे कैसे इरादा बन गया मोइन भाई आपका? पहले तो आपने कभी नहीं जिक्र किया जमीन खरीदने का। बस यार, सोचता सोचता रह जाता है बंदा। तुमने ज़मीन बेचने का फैसला किया तो मैंने भी उसी वक्त फौरन ज़मीन खरीदने का फैसला कर लिया। मैंने सोचा बस अब और नहीं। आप फिर स्कूल या हॉस्पिटल बनवाएंगे उस जमीन पर, ताया जान या अब्बू के नाम का? बस अब यही फाइनल हुआ है। मैंने सोचा कि क्यों ना अब्बा जान या चाचू जान के नाम पे कोई मदरसा वगैरह बना दूं, उनकी रूह को भी सवाब पहुंचता रहेगा। खैर, अब क्या रेट दोगे अपने भाई को? मैं कल ही अपने नाम करवा लूंगा। मैं अब क्या कहूँ मोइन भाई, आपसे तो घर वाली बात है, आपसे तो रेट लुका छुपा नहीं है। अच्छा तो ठीक है, 2 लाख मरले के हिसाब से मैं लेता हूँ ज़मीन। मंजूर है तुम्हें? 2 लाख? 2 लाख तो मोइन भाई कम। वो कोई कम शम नहीं है मेरे भाई, घर की चीज घर में ही रहेगी। और वैसे भी जब कोई पराया आता है तो आस पास वालों को मसला होता है। चले ठीक है मोइन भाई,
आप ले लें जमीन, मुझे मंजूर है। शाबाश। बस कल ही मैं अपने भाई को पैसे दे के जमीन अपने नाम करवा लेता हूँ। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तूने मेरी बात मान के मेरी लाज रख दी। अरे शहजाद, कैसे हो तुम? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक है। सिन भाई आप सुनाएं, फिर मिल गई थी जमीन? ले ली थी कहीं आसपास? क्या मतलब, तुम्हें नहीं पता जमीन का? नहीं, आप बताओ। जमीन तो मैंने ले ली थी तुम्हारे कजन से उसी रेट पे। तुमने तो जमीन मुझे दी नहीं, लेकिन तुम्हारे कजन ने मुझे सेल कर दी जमीन। उससे अगले दिन ही तुम्हारे कजन की मुझे कॉल आ गई थी। हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? कहीं मजाक तो नहीं कर रहे आप? नहीं नहीं शहजाद भाई, मैंने मजाक क्यों करना। अल्हम्दुलिल्लाह उस 3 कनाल जमीन का अब मैं अकलौता मालिक हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज, मैं चलता हूँ। वाह मोइन भाई वाह, अब्बा सही कहते थे ये लोग सांप हैं। और मुझे यतीम से 2 लाख को जमीन खरीद के मेरे ही सामने 3.5 लाख को सेल कर दी, वो भी मेरी ही पार्टी को। अल्लाह पूछे तुम जैसे लोगों को। हमारे आसपास हमारे बहुत से रिश्तेदार ऐसे ही वजूद हैं जो ऊपर ऊपर से तो मीठे होते हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल जहर की तरह कड़वे होते हैं, जो अपना मकसद निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कोई भी फैसला करने से पहले हमेशा सोच समझ लें, फिर बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करें। शुक्रिया।